घरेलू रिश्तों में दरार की कई वजूहात होती हैं। कहीं मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े होते हैं, कहीं सास बहू के दरमियान, सास नंद देवरानी जेठानी झगड़े होते हैं कि बढ़ते ही चले जाते हैं। घरेलू झगड़ों की वजूहात कहीं माली हालात की वजह से होती हैं, कहीं आदमी पे अपना हक जताने के लिए, और अक्सर वजह जलन और हसद होती है। कभी आप एक ही घर में रहते हुए किसी और के लाइफस्टाइल से जलन की वजह से अपने शौहर से लड़ते हैं, तो कहीं आप अपने शौहर की कम आमदनी की वजह से शिकायतों का अंबार लगा देते हैं। इनके अलावा भी ऐसी बहुत सी बातें हैं जो रिश्तों में दरार का बाइस बनती हैं। आज के शो में हम इसी मौजू पर बात करेंगे और आपको मिलवाएंगे कुछ ऐसी कहानियों से। तो आइए देखते हैं ये सब पाकिस्तान के नंबर 1 मॉर्निंग शो आपका साहिर में। चोरी चोरी मिलते हैं जब चांद चकोरी हो परदेसिया, परदेसिया ये सच है पिया, परदेसिया ये सच है पिया। सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया, मैं कहती हूँ तूने मेरा दिल ले लिया। हो फूलों में गलियों में गाँव की गलियों में हम दोनों बदनाम होने लगे हैं। नदियाँ किनारे रे छत के चौबारे पे हम मिलके हंसने रोने लगे। किसको पता, किसको पता क्या किसने किया, सब कहते हैं तूने मेरा दिल ले लिया। मैं कहता हूँ तूने मेरा दिल ले लिया। परदेसिया, परदेसिया ये सच है पिया, सब कहते हैं तूने मेरा दिल ले लिया। मैं कहती हूँ तूने मेरा दिल ले लिया। लोगों को कहने दो, कहते ही रहने दो, लोगों को कहने दो, कहते ही रहने दो। सच झूठ क्या है हम क्यों बताएं, तू भी है मस्ती में मैं भी हूँ मस्ती में, आ इस खुशी में हम नाचे गाए। किसको पता, किसको पता क्या किसने किया, सब कहते हैं तूने मेरा दिल ले लिया। अरे वाह, मिसेस खान आ गई। परदेसिया, परदेसिया ये सच है पिया, सब कहते हैं तूने मेरा दिल ले लिया। दीजिए, मैं कहता हूँ तूने मुझको दिल दे दिया। लोगों को कहने दो, कहते ही
दोनों बदनाम होने लगे हैं। नदिया किनारे रे छत के चौबारे पे हम मिलके हंसने रोने लगे। सुन के सदा धड़के जिया, सब कहते हैं तूने मेरा दिल ले लिया। मैं कहती हूँ तूने मेरा दिल ले लिया। हाथ ऊपर जोर से, उधर भी। मैं कहती हूँ ये बात। तूने मेरा दिल ले लिया। ओ सब परदेसिया, परदेसिया ये सच है पिया, सब कहते हैं तूने मेरा दिल ले लिया। लोगों को कहने दो, कहते ही रहने दो, हम दोनों बदनाम होने लगे हैं। तू भी, हाँ गाइए गाइए। नदिया किनारे रे छत के चौबारे पे हम मिलके हंसने रोने लगे। किसको पता क्या किसने किया, सब कहते हैं तूने मेरा दिल ले लिया। थैंक यू सुंदर, बैठिए। अरे मिसेस खान बैठ जाइए उधर ही। मेरा माइक और खोलना जरा, अच्छा से खोलो। मिसेस खान बैठ जाइए, आप ही की सीट है। हाँ, थोड़ा सा फैन चाहिए मिसेस खान को, गर्मी बहुत लग रही है। प्लीज मिसेस खान के लिए फैन लेके आइए। मिसेस खान आप फिक्र नहीं करें, अभी एसी लगने वाला है, हम लोग ये छत खोलेंगे, बारिश होगी। ऑलराइट जी, आज का शो बड़ा अच्छा है। रीजन इसलिए क्योंकि आप लोग यहाँ मौजूद हैं, तो अपने लिए जरा तालियां बजा के दिखाइएगा मुझे। गो। रिश्तों में दरार कैसे आती है? थोड़ा सा मेरा माइक और बढ़ाइए प्लीज, थोड़ा सा माइक और बढ़ाइए। थैंक यू। रिश्तों में दरार कैसे आती है, ये आज का हमारा टॉपिक है। 3 हमारे पास कहानियां हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। आपके पास मैं माइक लेके आऊंगा, आप भी उन कहानियों से सवाल जरूर कर सकते हैं। लेकिन रिश्तों में दरार कैसे आती है? रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो सास से बहू का रिश्ता हो। दुनिया में इससे ज्यादा मोहब्बत करने वाला रिश्ता कोई नहीं है। बहुत प्यारा रिश्ता है ये, इससे ज़्यादा सच्चा रिश्ता, इससे ज़्यादा अच्छा रिश्ता, इससे ज़्यादा हसीन रिश्ता हो ही कोई नहीं सकता। दोनों जब एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों का कुछ दिल चाहता है। सास जब बहू को देखती है तो उसके दिल में एक ख़ास किस्म की मोहब्बत फूटती है, बहुत प्यार करती है वो अपनी बहू से। और बहू जब अपनी सास को देखती है तो उसके दिल में भी कोई ख्याल आता है। वो आदर कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि तुम्हारी उम्र इतनी ज़्यादा क्यों है, तुम पहले ही चली जाती तो कितना अच्छा था। तो दैट्स सॉर्ट यू नो। बट देन अगेन एट द सेम टाइम ये सब वो ज़िंदगी की चीज़ें हैं जिनको हम अक्सर छुपाते हैं या छुपाने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि ये अंडर द कार्पेट हो जाए सारी चीज़ें, हम बात ही ना कर पाए। तो आज हम इन रिश्तों के बारे में बात करेंगे। जेलसी का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो हर रिश्ते में आ जाता है, अक्सर रिश्तों में आ जाता है। अब हम आपसे तारुफ करवा दें अपने पैलेस का, इनके लिए बहुत सारी तालियां बजाएगा। इनसे हम इनकी ज़िंदगी के बारे में पूछेंगे और आपसे आपकी ज़िंदगी के बारे में भी पूछेंगे। आज हम पाकिस्तान को तब्दील कर सकते हैं, शो को चेंज कर सकते हैं, लिटरली आज आप हिस्ट्री को चेंज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपने सच बोला, प्रोवाइडेड कि आपने सच सुना। दुनिया का सबसे आसान काम सच बोलना है और सबसे मुश्किल काम सच का सुनना है। आज का शो, यस वेरी वेरी ट्रू, हर आदमी खड़े होकर सच बोलने लगता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सच को सुन सकते हैं। तो आइए आज शुरुआत करते हैं सच को सुनने की और जानते हैं कि रिश्तों में अगर दरार आती है तो कैसे आती है। बहुत सारी तालियां उरूज के लिए जी, बहुत सारी तालियां, थैंक यू। तहरीम के लिए बहुत सारी तालियां जी। ऑलराइट, सुंदस ने भी आपको इतना अच्छा सा गाना सुना, तालियों में दम नहीं है। सुंदस के लिए बहुत सारी तालियां। और दुनिया में 2 ही 3 लोग हैं, उनमें से एक मिसेस खान है। मिसेस खान के लिए बहुत सारी तालियां। अलीजे के लिए बहुत सारी तालियां एक बार फिर। और आपके और मेरे सुबह सुबह आपको बताते हैं कि जिंदगी को गुजारना कैसे है। बहुत सारी तालियां योगी वजाद साहब के लिए। अच्छा जी, हम शुरू करते हैं उरूज आपसे। रिश्तों में दरार आती है, कैसे आती है? व्हाट डू यू थिंक? अक्सर औकात जेलसी एनवी के साथ साथ ईगोस भी बहुत ईगोस play आ करती जाते हैं। ओके, तहरीम, व्हाट डू यू थिंक? कोई सच कह रहा होता है या कोई आपके बारे में कुछ बता रहा होता है और आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो यूजुअली रिश्तों में दरार तब आती है। इसको जरा ऊपर
सुंदस, आपने कभी कोई ऐसा रिश्ता एक्सपीरियंस किया जिसमें दरार आई हो? एक्सपीरियंस तो नहीं किया, लेकिन देखे हैं बहुत सारे ऐसे रिश्ते। और मुझे ऐसा लगता है ये सारी चीज़ें इसलिए होती हैं कि जब आप झूठ बोलना शुरू हो जाते हैं, जब आप झूठ बोलना शुरू हो जाते हैं और बातों को छुपाना शुरू कर देते हैं, ऑनेस्ट नहीं रहते, तो रिश्तों में दरारें आ जाती हैं। मिसेस खान। जब आप में पेशेंस नहीं होता, अरे मैं पकड़ रहा हूँ ये। बर्दाश्त नहीं रहती और आप जब सुनेंगे नहीं दूसरे की और अपनी चलाएंगे तो जाहिर है दरार तो आएगी। जब आप अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे और दूसरे को बस समझेंगे कि ये तो मेरे सामने कुछ नहीं है, तो दरार आ जाए। अच्छा मिसेस खान, खैर से कितनी शादियां करवाई हैं आपने? हज़ारों में करवा दी होंगी, सिर्फ इधर नहीं, अमेरिका, कनाडा, यूके, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। तो आज अगर ऐसे लोग जिनको शादी के लिए मिसेस खान की खिदमत दरकार हैं, तो आज मिसेस खान आपके दरमियान हैं, आप ज़रूर इनसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत सारी तालियां मिसेस खान के लिए। मिसेस खान, अक्सर ख़वातीन छोड़ती हैं या मर्द छोड़ देते हैं? मैंने तो ख़वातीन भी आजकल ऐसी देखी हैं डाइन टाइप के, वो समझती नहीं शौहर को शौहर, और समझती कि ये कमाने की एक मशीन है, इससे लेते रहो और ख़ुद कुछ ना करो, उसके पैसे को उजाड़ते रहो। ये क्या तरीक़ा आजकल लड़कियों ने सीख लिया हुआ है। आप लोग क्यों नहीं एक अपने देखें ना, एक आई लुक्ड एट माई फीट, आई हैड नो शूज़, आई लुक्ड एट माई नेबर, ही हैड नो फीट। इस पे रहें, अपने आप से नीचे को देखें और चलें। ये नहीं कि आप हमेशा ऊंचा देखें, ऊंचा देखेंगी तो नीचे गिरेंगी। जो आपके मीन्स हैं उस मीन्स में रहें। अगर कोई शख्स मिसेस खान को अपनी सियासी पार्टी में शामिल करना चाहता है तो हमसे रब्ता कर सकता है। जी अली साहब। रिश्तों में दरार का एक फैक्टर दिखावा भी आ गया है आजकल। जितना हम दिखावा करते हैं, झूठ की बुनियादों पे दिखावे, उसमें पता नहीं क्या दिखाना चाह रहे होते हैं, इतना शो ऑफ कर रहे होते हैं, और शो ऑफ से रिश्तों में दरार एक मेजर फैक्टर है। वजाहत। हर चीज़ में जिस तरह लोहे पे जंग लगती है और लकड़ी को दीमक लगती है, इस तरह रिश्ते में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनको खा जाती हैं। और अभी वही जिक्र हुआ, अनापरस्ती एक ऐसा उनसर है, और अदम, जो हम एक बर्दाश्त से बाहर जा रहे हैं, अदम बर्दाश्त जिसको कहते हैं, ये दो ऐसी दीमकें हैं जो रिश्तों को खा जाती हैं। और जी जब हम वापस आते हैं तो एक सास और एक बहू से आपकी मुलाकात करवाएंगे। दोनों बहुत प्यार से रहती हैं, दोनों इतना प्यार से रहती हैं कि मोहल्ले वाले कहते हैं तुम्हारे घर से तो आवाज़ ही नहीं आती। तुम लोग एक साथ रहते भी हो या नहीं रहते हो, पूरा दिन सोते रहते हो, बातें नहीं करते, जब निकलती हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ के निकलती हैं, एक दूसरे के बगैर खाना नहीं खाती। ऐसी कोई कहानी नहीं है। इनमें से किसी का एक का बस चले ना तो आइए आपको मिलवाते हैं एक ऐसी कहानी से जो शायद अक्सर घरों की कहानी है, लेकिन हम बात करने से डरते हैं। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। एक ऐसी सास के साथ जिसे बहू से बहुत शिकायतें हैं, और एक ऐसी बहू के साथ जिसे सास से बहुत शिकायतें हैं, और बीच में बेचारा मियाँ सैंडविच बना हुआ है। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। Once again, ladies and gentlemen, a very warm welcome, a very good morning। और बजा दें, आप लोगों ने पैसे लेंगे, तालियां तो बजा दें। गो। ऑलराइट, हमारे पास, मैं इन लोगों को खुद नाम बताने दूंगा और खुद प्रॉब्लम बताने दूंगा। हमारे पास है, म्यूजिक बजता रहेगा पीछे, प्लीज पीछे देते रहिएगा। जी मैम, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम बुशरा बेग है, ये मेरी बहू है, 5 साल पहले शादी की है, मैंने अपनी पसंद से शादी की है। अब ये जो है मियाँ को लेके कमरे में बंद रहती हैं, वो आते हैं शाम में हेलमेट में तिक्के विक्के जो लाते हैं बाहर से, छुपा छुपा के मुझसे ले जाते हैं। सुबह मैं देखती हूँ हड्डियाँ पड़ी होती हैं डस्टबिन में। अब बताइए, इकलौता मेरा बेटा है। नहीं मैं क्या बताऊँ आपको, मैं तो तिक्के नहीं लाता ना, मैं क्या बताऊँ आपको। लेकिन आपको बेटे से शिकायत है या तिक्कों से शिकायत है? नहीं, मुझे शिकायत है थोड़ा माइक ऊपर कर लें। हाँ, मुझे शिकायत है अपने इग्नोर करने पे। आपके इग्नोर, आप भाई आप इनको साथ मिला के क्यों नहीं खाती हैं? अब ये हमें समझें तो हम इनके साथ हो ना,
इनकी लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं होती, इनके लिए मैं इतनी बुरी हूँ। अभी आप टिक्कों की बात कर रही हैं और जब आप होटल से जाती हैं उनके साथ तो कुछ नहीं है, मैं टिक्के मंगा के खा रही हूँ तो आपको बुरा लग रहा है। मेरे ख्याल में मैं अकेली नहीं जाती हूँ, आपके साथ जाती हूँ, फैमिली के साथ। और आप जो एक्टिविटी करती हैं वो अकेले में करती हैं। अम्मी मुझे एक बात समझ नहीं आती, आपके लिए मैं कुछ भी करूँ मैं बुरी क्यों हूँ? मैंने तो एक पॉइंट दिया ना, मैं लड़ तो नहीं रही हूँ आपसे। नहीं, ये तो बात मैंने सही। उनको पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, तो मेरी भी तो कुछ ख्वाहिशें होंगी ना जो अब पूरी होनी चाहिए। तो आप सब करें। तो अब वो सिर्फ आपका शौहर है, मेरा बेटा नहीं है। तो ये किसकी प्रॉब्लम है? ये इनकी प्रॉब्लम तो नहीं है ना कहीं तो इसमें कसूर इनका भी है या नहीं है? कहीं ना कहीं कोई ना कोई कसूर तो इनका है या नहीं है? क्या समझते हैं, या नहीं है? जी बताइए। नहीं है? एक बच्चा होता है, छोटा होता है, माँ उसको पालती पोसती, उससे उम्मीदें लगाई हुई होती हैं कि ये बड़ा होकर मुझे भी कोई रिवॉर्ड देगा, कि मैंने इसको पाल पोस कर पढ़ाया, अपनी सारी जायज़ ख्वाहिशात मैंने ख़त्म की, रात की नींदें मैंने ख़त्म की, और वो जब जाएगा बीवी के साथ और खा पी कर चोरी छुपे आ जाएगा, तो माँ का दिल नहीं दुखेगा? क्या वो माँ के लिए? वेरी नाइस, वेरी नाइस। जी उरूज, आप क्या कहती हैं? मेरा ख्याल है कि इक्वल फॉल्ट है, मगर आपको डेफिनेटली अपनी मदर इन लॉ को साथ लेके चलना चाहिए। नाइस सर। मतलब अगर टिक्के इतनी, तो ये तो बहुत छोटी माइनर सी बात है, टिक्के की बात कर रही हैं तो आप इकट्ठे खा लें, अच्छा है। अच्छा, और क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? और क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? और ये ऐसा क्या करती हैं जो आपको अच्छा नहीं लगता? और ये मैके जाती हैं, वहाँ जाके भूल ही जाती है कि इनका पीछे घर है, मैं अकेली हूँ, मेरा इकलौता बेटा है। मैं इनसे पूछ के इग्नोरेंस बस। जी मैं इनसे पूछ के जाती हूँ, अगर एक हफ्ता हो गया, एक दो दिन ऊपर बढ़ गए तो क्या हो जाएगा? आती तो हूँ, इनकी देखभाल तो करती हूँ, सारे काम मैं आपके करती हूँ, फिर भी आपको मैं बुरी लगती हूँ। मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती। आउट ऑफ सिटी मेका नहीं है जो 8-8 10-10 दिन रहती है। अम्मी मैं ये भी तो बताएं, मैं कितने महीनों बाद जाती हूँ, हर तो महीने में आप चक्कर वीकली लगाऊं जाओ, तो आप ये आप बात कर वीकेंड सकते। पे जाओ, लेकिन आ जाओ अगले दिन आ जाओ। आपको जब पता है घर अकेला है, मैं अकेली हूँ, मुझे जरूरत है किसी ना किसी। 4-5 महीने बाद जाऊँ तब भी आप कहती हैं कि जल्दी आ जाऊँ। तो बेटा मैं आपसे कह रही हूँ ना, आप वीकेंड पे जाओ। बना जाए करे ना, सब कुछ रख के जाती हूँ, सब बना कुछ, कर जरा काम लेकिन वो कर कहती जाया मुझे करो। ताज़ा खाना है। अब ये ताज़ा फिर ये तो नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं तो आपको भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा कि अगर वो खाना बना जा रही है 2 दिन का, तो आप आराम से उसको निकाल कर खा लें। तो वो 8-10 दिन रह के आती है ना। और अभी आप इतनी बूढ़ी नहीं हुई हैं, आपके हाथ पाँव चल रहे हैं, अपना खुद काम करें। नहीं मिसिस खान, रवैये जो है ना वो वक्त से पहले बूढ़ा कर देते हैं इंसान को। अगर आप खुश मुझे रहेंगी- आप एक बात बताइएगा, अगर आपका बेटा कहीं चला जाए 4-6 महीने के लिए रहने के लिए, आप उसको मिस करेंगी? Obviously मिलने का दिल चाहेगा? करूंगी। तो जितनी मेहनत से बेटा पाला जाता है, उतनी ही मेहनत से बेटी भी पाली जाती है। हो सकता है उनकी माँ को उनकी याद आती हो और वो ये चाहती हो कि वो उनके साथ थोड़ा टाइम गुजार लें। मैं आपकी बात से डिनाई नहीं करती हूँ, लेकिन ये भरी पूरी फैमिली में रहती हैं, ठीक है? मैं अकेली रहती हूँ, एक ही बेटा है, तो अब मेरी तो उम्मीदों का अच्छा, एक काम करते हैं, इनके बेटे से मिल लिया जाए। बेटे से मिल लिया जाए। आइए जी, आइए, बेटे को बुलाइए। आइए, आ जाएं सर, आ जाइए। कहाँ हैं आप? आ जाएं इनके लिए बहुत सारी तालियां जी। आइए आइए आइए, तशरीफ लाइए। आइए। हाँ जी, क्या लगता है आपको, किसका माइक ले लीजिएगा, क्या लगता है आपको किसका ज़्यादा कसूर होता है? आप इस झगड़े से आप किस तरह से मुतासर होते हैं? अस्सलाम वालेकुम साइड साहब, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आज से 5 साल पहले हमारी शादी हुई और ये शादी मेरी वालदा की मर्ज़ी से हुई, ठीक है? इसके अंदर शायद मेरी अपनी पसंद नहीं थी, बट चूँकि आई हैव टू कम्प्रोमाइज़। एक मेरी बीवी है, मुझे उसका हक़ अदा करना है, अपनी माँ का हक़ अदा करना है। लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी होती है कि आपने कभी 2 ऐसे इंसानों को देखा हो जिनको सख्त भूख लग रही हो, उनके पास एक सैंडविच हो, ठीक है, वो उसके लिए आपस में लड़ रहे हों। तो मेरी कंडीशन सिर्फ ये बनी हुई है घर के ऊपर, जब मैं जाता हूँ इधर से मेरी वालदा साहिबा पता नहीं क्या क्या फरमाती हैं, उधर से बेगम साहिबा कि अम्मी के पास क्यों गए, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। जिंदगी जिसे बोलते हैं ना अजीरन, वो बन कर गई सर मेरी। इंसान आखिर करे तो क्या करे मैम, इंसान आखिर क्या करे। ये मेरी वालदा, वो मेरी वाइफ, मैंने कंप्रोमाइज करना है ना दोनों के साथ, दोनों को लेकर चलना है ना मैंने। मजबूत होना चाहिए तुम्हें, एल्फी लगा के खड़े हो जाओ तुम, बिल्कुल। बीवी कुछ कहना, माँ कुछ कह रही है, माँ का बड़ा रुतबा होता है। बीवी तो अभी तुम्हारी अभी आई है ना, तो माँ का हमेशा बड़ा रुतबा होता है। अगर बीवी कुछ कहे उसको शट अप कॉल दो और उसे कहो बीच में ना बोलो। लेकिन मैं बदतमीजी तो नहीं करती इनके साथ।
मैं देखिए, बदतमीजी तो नहीं करती तो मुझे आपने डांटेंगे। बहुत अच्छी बात की और मैं आपको एक चीज़ शेयर करूं कि जहां पर इस तरह की बात होती है ना, वो मैं अंडरस्टैंड करता हूं बहुत अच्छी तरह के, कहां पर किसका क्या रुतबा है। एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि मेरी वालिदा को डॉक्टर ने तिक्के खाने को या ऑयली चीज़ें खाने को मना किया हुआ है। अब मैं छुपा कर लेके जाता हूँ, छुपा कर, तो उसके बाद मुझ पे शक किया जाता है कि तुम अपनी वाइफ को ले आके दे रहे हो, वो ले आके दे रहे हो, तो व्हाट इज दिस मैम? कहाँ टिक्के कहाँ ऑयली होते हैं? किसने कहा ऑयली होते हैं? टिक्कों के अलावा और दूसरी चीजें होती है जो डॉक्टर ने मना किया हुआ है अम्मी को। अगर वो मैं उनको नहीं दूंगा तो बेगम के लिए लेके आ रहा हूँ, एटलीस्ट लेके तो आ रहा हूँ ना, कम से तो कम छोटी-छोटी ये तो बोटियां अंडरस्टैंड करना ले आया चाहिए। करो। और इतनी सी बात के ऊपर अम्मी को नाराज नहीं होना चाहिए। ये मेरी माँ सर आंखों पे सब कुछ इनके लिए कुर्बान, लेकिन जो बातें हैं घर को हमने अगर रन मेरा करना मेरा प्रॉपर बेटा तरीके भी से। जाएगा और मेरे लिए कुछ नहीं लाएगा, मैं कल बड़ी चीखी अपनी बेटे पर, कहता अम्मी मदर्स डे इज एवरी डे। मैंने कहा नहीं, लेकिन सब ने, मेरी बेटी ने विश किया, उसने जोड़ा ला के दिया, तुमने क्या किया? मैं फ्लाइट पे जा रहा हूँ। मैंने कहा फ्लाइट पर से अच्छा सा एक परफ्यूम नहीं आया तो तुम देखना मैं तुम्हारा क्या असर करूंगी। अच्छा, जहाँ तक आपने इसने डिस्कशन की, मैं आपको बताता चलूँ, अभी ईद में जो है ना 2 महीने बाकी है तकरीबन पूरे, उससे पहले मैंने वालिदा का सूट ला के रख दिया, कपड़े ला के रख दिए, चपले ला के रख दिए, सब कुछ ला के रख दिए, क्योंकि मुझे अपने माँ की फिक्र है इनकी, ऐसा नहीं है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, तो मैं यही तो बात है सर। ये फर्ज वो है, चीज ये आप जता नहीं सकते। वो चीज जो उसने डॉक्टर ने सारी इनकी जिंदगी सेहत, आपको कपड़े पहनाए, उसने मैम सारी जो जिंदगी चीज मेरी वालिदा को डॉक्टर ने यूनिफॉर्म डिनाई धोए, किया है, मना यूनिफॉर्म धोए, पढ़ाया लिखाया, कपड़े लाई, बसने लाई, छोड़ने गई, लेने आई और ट्यूशंस छोड़ने गई, इसमें तो कुरान कोई शरीफ शक ही नहीं है। पढ़ाया। ये मैंने कब कहा हम मैम? कहाँ- लेकिन कहाँ इनकी सेहत के लिए, भटकते इनकी रहे। सेहत के लिए, इनके ख्याल के इतने से लिए बच्चे को अगर मैं- आज परवान चढ़ाए तो हमने कितनी मुश्किलें काटी। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो कोई डिनाई नहीं है, इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है। लेकिन मसला सिर्फ इतना सा है कि अगर एक चीज इनकी बेहतरी के लिए अच्छा है, अगर वो मैं कर रहा हूँ, चाहे वो आप लोग की नजर में गलत हो, लेकिन मैं समझता हूँ इनके लिए अच्छा है, तो आई विल कीप डूइंग दैट। अब ये देखिए कि बीवी की हिमायत में झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं यहाँ ऑडियंस में बैठे हुए। अपना ही डाइट प्लान बना दिया है, अपना ही डाइट प्लान बना दिया है। बताइए अब मैं क्या कहूँ। मैं भी उस डॉक्टर से मिलना चाहूँगा जो आपको तिक्के खाने से मना करता है, बिकॉज ये थोड़ा सा कुछ दूसरे किस्म का डॉक्टर है जो आपको हेल्दी खाने से मना कर रहा है, बिकॉज तिक्का इज एक्चुअली हेल्दी फॉर यू। मतलब हिमायत है ना ये बीवी की। अच्छा, एक माँ ने जो पाला पोसा, अच्छा, इतनी आप उम्मीदें आप रखी आप क्या कहना चाहती हैं? आप क्या कहना चाहती हैं? वो इतनी ज़्यादा बुराई कर रही है, मैं उनको क्या जवाब दूँ? मैं इतनी इज्जत करती हूँ, आपका सारा काम करती हूँ, उसके बावजूद आप मुझे बुरा कहती रहती हैं। अगर वो मेरा ख्याल करते हैं तो ऊपर मैं भी उनका ख्याल करती हूँ ना, ऐसे तो वो मेरा ख्याल नहीं करते। और मैंने कभी आप उनसे पूछेंगे, मैंने उनको कहा है कि अपनी अम्मी को ना पूछें या उनको साथ लेके ना जाएं, वो उनका मैटर है, आप उनसे बोले, आप मुझे क्यों बुरा बोलती हैं? बेटा देखो मेरी बात सुनो, मैंने आप पे कोई पर्सनल अटैक वो नहीं सही किया वो बात बेटा। नहीं करती ना, वो समझती कि शायद मैंने उनके फरा अपनी आवाज नीचे करो, ठीक है? अम्मी से बात कर रही हो तुम। अगर यहाँ प्रोग्राम में वीडियो, इसका मतलब ये नहीं है कि 7वें आसमान पे पहुंच गई हो तुम। अभी तुम बहू हो, बहू बनो। जब माँ बनोगी ना, उस तक इस तरह बोलना। अच्छा, किसी को भी ऐसे बात करने की ज़रूरत नहीं है, ना सास को ज़रूरत है और ना बहू को ज़रूरत है, और आप भी अपनी बेगम से ऐसे बात ना करें। आई अंडरस्टैंड कि ऐसी बात हो गई थी, बट यू नो ये दिस इज़ पब्लिक, दिस इज़ नेशनल टीवी, तो यू शुड बी टॉकिंग टू हर एज वेल। इस तरह से बात ना कीजिए। आप तन्हाई में क्या कहते हैं इनसे, ये आपका और इनका मैटर है। किस तरह से बात करते हैं ये आपका इनका मैटर है, बट व्हेन इट कम्स टू पब्लिक एंड देन ये तो हर इंसान की एक इज़्ज़त नफ्स होती है, आप उसको मजबूर नहीं कर सकते, ना आप करें ना आप करें और ना आप करें। लेकिन बहरहाल ये मसाइल तो हैं, अब ये मसाइल तो हैं, इसका हल क्या है? लेट्स गो देयर, लेट्स वजाहत तुम बताओ क्या हल हो सकता है जल्दी। जल्दी में तो खैर इतनी बड़ी बात नहीं बताई जा सकती। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहता हूँ आपके लिए, आप उसको समझ जाइएगा। मैं खुद इकलौता हूँ, यानी मेरी वालदा का मैं एक ही बेटा हूँ, मेरी बहन है जो कनाडा में रहती हैं। सो मैं आपकी बात को समझ सकता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी को इस तरह कहता हूँ कि मर्द की ज़िंदगी एक ब्रिज की तरह होती है, जैसे एक पुल का सिरा एक इस साइड पे होता है और इस साइड पे होता है। अगर दोनों हिस्सों में से कोई भी हिस्सा हिला तो गिरेगा ब्रिज। लिहाजा दोनों को ये समझना है कि जो शख्स हमारे दरमियान में एक पुल है, उसको सपोर्ट कैसे करना है। मैं एक हिकायत सुना देता हूँ, बहुत छोटी सी। किसी ने कहा कि उस आदमी के अंदर ये नुक्स है, तो दूसरे ने कहा कि सारे नुक्स हैं, कुछ तो खूबी होगी। अगर दोनों रिश्ते खूबियों को ढूंढने लगे तो ये रिश्ते निभर जाएंगे और निखर जाएंगे, नुकसान नहीं। बहुत सारी तालियां। अच्छा, तो आपने कहा ये ब्रिज जो है, एक तरफ माँ है एक तरफ बीवी है, राइट, और उसके बीच में ही है। आपकी बेगम का नाम क्या है? फरा जी। फरा। ये जो ब्रिज है
जिसके एक तरफ माँ है, एक तरफ बीवी है, यहाँ एक थर्ड एंट्री हुई है। और वो थर्ड एंट्री कौन सी है ये आपको बताऊंगा ब्रेक के बाद। Once again, ladies and gentlemen, welcome back। और मैंने कहा था कि तीसरी एक एंट्री है, और तीसरी एंट्री है घरेलू झगड़ों से तंग आकर, आपके और आपके झगड़ों से तंग आकर इनकी एक फ्रेंडशिप हो गई है। हमारे यहाँ कहा जाता है फ्रेंडशिप हो गई है। और जी मुझे नहीं पता इसको वाओ कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए। और उन खातून का नाम सानिया है, और वो इस वक्त टेलीविज़न देख रही हैं, और इन्होंने सानिया से शादी करने का फैसला कर लिया। ये शादी करना चाहते हैं सानिया को, और आज आप दोनों को बुला के यही बताना चाहते थे कि ये दूसरी शादी करने जा रहे हैं। तो द क्वेश्चन इज, मैं इन्हीं पे छोड़ता हूँ। आप सर प्लीज बताइए क्या सिलसिला है। देखिए साहिर साहब, जिस तरह आपने फरमाया, मुझे नहीं पता कि आपको एक क्लू कहाँ से मिला, किस तरह मिला, बट जब एक इंसान की ज़िंदगी अजीरन बन जाती है और उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता है, सुकून चैन तबाह बर्बाद हो जाता है, तो क्या करता है वो अल्टरनेट तलाश करता है। परहैप्स जी फारा, मुझे एक बात बताएं आप, अभी तक तो अम्मी की बात हो रही थी, आपके बीच में ये लड़की कहाँ से आ गई? तब भी आप इतना लेट आते हो ऑफिस से, और इसलिए मेरा इतना ख्याल रखा जाता है कि मुझे शक ना हो आपके ऊपर कि आप कुछ और भी काम कर रहे हैं पीछे, और पूरी मैं बन रही हूँ यहाँ पर। फरा, इसके तमाम तर जिम्मेदार जो है ना वो तुम हो, ठीक है? एक इंसान जब अपने घर अच्छा, पे किसी बस, सुन लो मेरी बात सुनो, ठीक है? जब इंसान में घर में कोई वाइफ आती है ना, तो वो चाहता है कि उसको सुकून मिले, आराम मिले, चैन मिले। उसकी ज़िंदगी को तबाह किया जाए, बर्बाद किया जाए, चैन बर्बाद कर दिया जाए, तो क्या होता है? यही होता है। अपने आप को दुरुस्त कर लो, अब भी मौका है तुम्हारे पास, में तुमको साफ लफ्जों में बता रहा मुझे ये पता है, मैंने हूँ। अगर आपका ये रोज रोज की लड़ाइयाँ चिक चिक खत्म नहीं होंगी ना, तो पता नहीं इससे बढ़ के क्या कुछ हो जाएगा। इससे क्या आप तीसरी भी कर लेंगे क्या? मतलब अभी तो आपने 2 का प्लान किया, तो क्या यू गोइंग टू मैरी 3 टाइम्स, द थर्ड टाइम? जी क्या कहती हैं आप? ये बात तो बहुत गलत है, मेरे लिए शॉकिंग है ये कि ये इस तरह कर रहा है। वो जो क्लैशेस हैं वो एक अलग बात है, लेकिन वो भी औरत है। अगर मैं अपने साथ कोई अपनी क्या कहते हैं वो सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो ये कैसे? और मैं इसके लिए कभी भी इसको अप्रिशिएट नहीं करूँगी। ये बहुत गलत काम है, बहुत ही गलत काम है, और मुझे भी आप ही के मुंह से पता चल रही है ये बात यहाँ। तो फिर मुझे बताइए करेंगे क्या आप लोग, क्या करेंगे? ये पता है बात क्या है, ये हम दोनों को बुरा बना के अपना काम दिखा रहे हैं, और मुझे भी बुरा कह दिया और आपको भी बुरा कह दिया। मैंने इतनी जल्दी हिंदुस्तान पाकिस्तान को एक होते हुए नहीं देखा था। मैं आपको सच बता रहा हूं, मतलब सिटिंग देयर 2 मिनट पहले एक दूसरे से लड़ रहे थे, ये पता चला कि मुश्तरका दुश्मनी हो जाएगी, फौरन एक हो गए। नहीं देखिए ना, औरत हूँ मैं भी, वो हाँ, भी औरत है, हाँ, मेरी बेटी है, तो मैं कैसे उसका घर उजड़ने दूंगी? आप शादी कब करेंगे जी? और शादी करनी है या नहीं करनी? नहीं, मैं तो नहीं करने नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा, उनकी बात कर रहा हूं। उनसे उन्हीं की शादी में कह रही हूँ। अरे वो आपको बता थोड़ी रहे, वो तो कर लेंगे जाके जहाँ भी करना होगा। देखिए, मैं इस प्लेटफॉर्म से अपनी वालदा और फरा को एक बात बोलना चाहता हूँ कि अपने आप को बेहतर करो, घर को घर बनाओ, घर में लड़ाई झगड़े नहीं करो। घर मोहब्बत की जगह होती है, वो लड़ाई झगड़ों की जगह नहीं होती। सास बहू बन के मत रहो, माँ बेटियां बनकर रहो। इस घर में प्रॉस्पेरिटी आएगी, खुशहाली आएगी, आपस में मोहब्बत होगी, प्यार होगा। अगर आप लोगों ने यही बिहेव रखा, यही अपना गुट रखा, तो आई हैव नो आप वर्ड क्या टू से। कहना चाहते हैं कि अगर हम लड़ाई झगड़ा करेंगे तो आप दूसरी शादी कर लेंगे? ये तो कोई बात नहीं हुई। नहीं, ये बात नहीं है, लेकिन अपने आप को क्या दूसरी शादी ये इन सब मामलात का हल है? कम से कम मेरा ज़हनी सुकून तो है ना मैडम। हल है या नहीं है वो एक अलग बात है, मुझे अपना ज़हनी सुकून देखना है। नहीं 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 नहीं, वो अपना घर बसाने के लिए नहीं, वो तुम बाहर जो अयाशी करते वो अयाशी है। नहीं ऐसा तो नहीं, वो अगर दूसरी शादी करना चाहते हैं तो वो दूसरी शादी करना चाहते हैं। आई डोंट थिंक वो उसके लिए कह रहे हैं, ऐसी कोई बात क्यों नहीं। करना चाहते हैं सब? मुझे नहीं पता, आप इनसे पूछिए क्यों आप करना एक चाहते बात बताओ, इस तरह से तो और लोग भी उनके घरों में मसले होते हैं, सब दूसरी शादियां कर लेंगे। तो इतने मसले तो नहीं होते ना। 5 साल में कोई एक ऐसा दिन है जिसमें खुशी मिली हो मुझे?
घर पे आओ, टेंशन है, आदमी रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, सर में दर्द है, गोलियां खानी पड़ती हैं लोग वैसे मुझको, बातें कर रही है बैठ के कि वो लोग भी और लोग भी हैं। अपने आप को दुरुस्त करो ना, इंप्रूव करो ना अपने आप को, सही बन के रहो ना। मैं अपने लिए तो नहीं चाह रहा, तुम दोनों सही बन के रहो ना यार। ये भी बहुत गलत बात है कि जैसे ही शौहर आए तो या तो सास लेकर बाहर लेकर बैठ जाएगी या बीवी लेकर बैठ जाएगी। ये कौन सा तरीका है? आप आए घर में, उसको वेलकम करें, चाय पानी का इंतजाम करें, उसको उसके जूते उतारें, चप्पल ला कर दें, कपड़े रखें। ये औरत का काम है, जो पहले हमारी माँ ही करती थी। ये सब हम लोग भूल गए। अरे मिसेस खान, ऐसी कोई मिले तो मुझे भी दे दीजिएगा। अगर ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही। ओके जी प्लीज जी, क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं तो आते ही इससे कभी भी शिकायतें नहीं करती, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था कि ये तो आंख बचाते हुए निकलते हैं सही और फिर सुबह ही मुझे मिलते हैं। सही है। तो ऐसा मेरी तरफ से तो कुछ नहीं कि आते ही कान भरती हूँ, टेंशन देती हूँ, ये अच्छा करती तुम ये हूँ। बताओ, तुम शादी करोगे या नहीं करोगे? तुम शादी कर रहे हो? सानिया से शादी कर रहे हो? ईमानदारी से सच बोलना है। शादी कर रहे हो तो बोलो हाँ कर रहा हूँ। अगर ये लोग अपने आप को बेहतर करें, इंप्रूव करें अपने आप को, तो शायद मैं नज़रसानी करूं, कुछ सोचूं अपने फैसले के ऊपर। अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू स्टे विद देम। अरे बादशाह सलामत, आप इतने पिटेंगे ना कि आपकी सोच है। ये जो अभी आपने जुमला कहा है ना, देख रही होंगी वो, आप नजरसानी करेंगे, वो आपके साथ ऐसी नजरसानी करेंगे कि आपकी सोच है। लेकिन बहरहाल, तो आप शादी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मुझे ये जवाब चाहिए। सर आपके प्लेटफॉर्म की बदौलत मैं बता दूं कि आई एम नॉट रेडी राइट नाउ। नॉट रेडी। आप शादी नहीं कर रहे? नहीं कर रहा फिलहाल। फिलहाल नहीं कर रहे, लेकिन अगर इसी तरह से झगड़े कंटिन्यू रहेंगे तो ये शादियां होंगी। अच्छा, अब आप दोनों को मैं एक बात कहना चाहता हूं। इस बात में कोई भी हकीकत नहीं थी, मैंने और आपके साहबजादे ने डिसाइड किया था। लेकिन खुदा का वास्ता, आप लोग थोड़ा सा सोचिए। Neither he is getting married to anyone, nor he wants to get married to anyone. He loves you and he loves her. अगर वो बेगम से प्यार करते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, और जाहिर है माँ का रुतबा बहुत बड़ा है, माँ से तो प्यार ऑटोमेटिकली होता है और हमेशा होता है और हमेशा रहना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा आई थिंक आप लोगों को देखना चाहिए, थोड़ा सा देखना चाहिए। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और कहानी से आपकी मुलाकात है। आपने कहीं नहीं जाना, यहीं रहना है। उसके बाद मैं ऑडियंस के पास आऊँगा, क्योंकि ये जो अगली कहानी है ये एक बड़ी सॉर्ट ऑफ डिफरेंट है, येट इट्स द सेम। लेकिन इसमें क्या अलग है आपको पता चलेगा इस ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। जब आपकी बेल बजे उसी का मैसेज होता है, मुझे क्यों नहीं करती? मेरी भी तो कजन है। मैसेज पे आपने कभी कोई ऐसी वैसी बात पकड़ी? शौहर का नाम है सुल्तान। जग घूमया थर जैसा न कोई, जग घूमया थर जैसा न। और बीवी का नाम है कौसर। कौसर को शिकायत है कि शौहर जेब खर्च नहीं देते, यानी पॉकेट मनी नहीं देते, कपड़े नहीं बनाते। जितने देवर हैं वो अपनी बीवियों के कपड़े भी बनाते हैं, इन्हें घूमने फिराने भी ले जाते हैं। दूसरों के शौहर अपनी बीवी का ख्याल रखते हैं, ज़रूरत की हर चीज़ें फराहम करते हैं। मेरे शौहर कंजूसी करते हैं। शौहर का कहना है मेरी जितनी इनकम है इस लिहाज से खर्च करता हूँ, कंजूसी नहीं करता। ये दूसरी औरतों के मुकाबले में जलन का और झगड़े का शिकार रहती हैं। इनको ये शिकायत है कि इन पे इनके शौहर नज़र ही नहीं डालते, जब डालते हैं कहीं और नज़र डालते हैं, जब पैसा खर्च करते हैं कहीं और खर्च करते हैं। अक्सर ये जुमला कहते हुए नज़र आती हैं कि मुझे भी तो देखो, तुम मुझसे शादी की थी, तुमने मुझसे प्यार मोहब्बत किए थे, इकरार किया था, आज इतने बरसों के बाद तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम दूसरी ख़वातीन पे पैसा खर्च करते हो, क्यों? हम बात करते हैं। जी कौसर, क्या मसला है? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा ज़रा माइक ज़ोर से बोलिएगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। मेरा मसला ये है कि शादी से पहले तो इन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे, ठीक है, मैं तुम्हें ये घुमाऊंगा, यहाँ लेके जाऊंगा, तुम्हें बाहर होटलिंग कराऊंगा, तुम्हें शॉपिंग कराऊंगा। शादी होते ही ये बिल्कुल स्टिल, कोई इनको मुझ में घुमाने फिराने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बाहर ले जाने में इनको कोई इंटरेस्ट नहीं था।
सिर्फ घर की बातें, घर के खाने, जो जो अम्मी ने दिया है वो जोड़ा पहन लो, वो बहुत अच्छा है। देखिए साहिर साहब, मैं सही बता रहा हूँ आपको, ये दूसरी औरतों से जलन करती है। जो दूसरी बाहर देख कर आती है वही मुझसे एक्सपेक्ट करती है, ये बिल्कुल गलत है। ये दूसरी चाहती है मैं औरतें जब फॉर नए नए वीमेन, फैशन के कपड़े पहन रही हैं वो इनको अच्छी लग रही है। जब बीवी को नहीं दिलाएंगे, बीवी एक ही जोड़ा 4 दफा पहनेगी तो कहाँ से अच्छी लगेगी? बिल्कुल गलत बात है। नहीं, देखिए कोई साहिर साहब, गलत बात नहीं है। आपको दूसरों का अच्छा लगता है, आप ब्लैक सूट पहन लो, आप पिंक सूट पहन लो, तो आप दिलाओ। दूसरों के ऊपर आपको पिंक सूट अच्छा लगता है तो आप बीवी के लिए ले आओ। इतनी भी इनकम नहीं है कि आप लॉन का एक 500 का जोड़ा अपनी बीवी के लिए ले आओ। माँ के लिए भी तो आप लाते ही है ना, तो एक जोड़ा बीवी का भी ले आओ 300 का। ये चाहती है मैं इन्हें 4 व्हील में घुमाऊं। मैं कहाँ से इन्हें घुमाऊं 4 व्हील में? क्योंकि फोर- मेरे पास बाइक है और 4 बाइक पर व्हील अक्सर मैं ना इनको ले सही, जाता आप हूँ। 2 व्हील में ही घुमा दें। मैं इनको आप सिर्फ 2 व्हील- घुमा ही रहे हैं। आप ये नाशुक्री है घुमा बहुत। रहे हैं, ये बात सही कर ये रहे हैं कि मैं बिल्कुल घुमा गलत रहा बात कर रही है, हूँ, लेकिन नाशुक्री है। बाइक पे नहीं घुमा रहे, वैसे घुमा रहे हैं ये। मैं बाइक पे इनको अक्सर ले जाता हूँ, लेकिन ये हमेशा मुझसे जिद करती है कि मुझे 4 व्हील में ले जाओ। मैं कहाँ से ले जाऊँ, किस तरह ले जाऊँ, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। दोस्तों के साथ भी तो मैनेज करते हैं ना। दोस्त अगर कह रहे हैं सीव्यू जाना है तो करीम करली वहां से लेके जा रहे हैं दोस्तों को, बीवी को भी आप ले जाएं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वो दोस्तों की अपनी कार होती है, मेरी नहीं होती। अच्छा, जी, ठीक है। मेरे पास बाइक है और मैं सिर्फ तुम्हें बाइक में घुमा सकता हूँ। तुम एक नाशुक्री औरत हो। अच्छा सुना ठीक तुमने? है, मैं नाशुक्री औरत हूँ तो मुझ पे आपने कितना खर्च कर दिया? किसी ईद पे, किसी बकरीद पे, वो अम्मी ने वो जोड़ा शादी पे बहुत प्यारा दिया था, वो निकाल लो। कितनी बार निकाल लें? देखिए साहिर साहब, हर मैं ईद हर पे ईद एक ही पे जोड़ा इनको, निकाल ले। मैं हर ईद पे इनको जोड़े लेके देता हूँ, लेकिन इनका स्टाइल ये है कि जो जोड़ा एक बार पहन ले दूसरी बार उसको हाथ ही नहीं लगाती। पता नहीं अपनी बहन को दे आप देती है, ही- क्या करती है। नहीं, अल्लाह का शुक्र है मेरी बहनों के पास बहुत है, उनको मेरे जोड़ों की कमी नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको शिकायत रहती है कि तुम ड्रेसअप सही नहीं होती हो, तुमने सैंडल अच्छी नहीं पहनी, हेयर कटिंग करा लो, डाई करा लो, फरमाइशें देखें भाई। देखो लेकिन तुम्हें जितनी मेरी आमदनी है उसमें मैनेज करना होगा, वरना इस तरह तो तो आगे हमारी फरमाइशें भी नहीं करें। इस तरह हमारी जिंदगी आगे ये आखिर में किफायत शुआरी नहीं मुश्किलात का होती, ये शिकार हो कंजूसी सकती है। होती है, ये कंजूसी होती है। ये कंजूसी नहीं है, कंजूसी ये नहीं मयाना होती। रवि है। मूड बहुत अच्छा होता है, जब सैलरी मिलने का टाइम आता है मूड इतना खराब हो जाता है कि इनसे बात करने की हिम्मत ही नहीं होती है। देखिए आपको भी 2 दिन जरा पहले से मूड compromise खराब, 2 दिन बाद से मूड required। खराब। एक मिनट, आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं, आप बहुत ऊंची उड़ान उड़ रही हैं। आपके बीवियों को शौहर शौहर के से ही पास होगा ना। अगर बाइक है, बाइक में जाओ। अगर उसकी जो इनकम है उसमें रहो। अपनी बहनों को मत देखो कि वो तो रोजाना दूसरी औरतों जोड़े की देख तारीफ रहे हैं। भी नहीं करें। एक बात, अगर आपको इतना शौक है, आप कितना पढ़ी हुई हैं? मैंने मास्टर्स किया हुआ है। मास्टर्स किया हुआ है, घर में क्यों बैठी हो? तो मैं कर रही हूँ, ट्यूशन पढ़ा रही हूँ मैं। इनको टीचिंग पता है, करो, आपको शौक इनको है। पसंद नहीं है कि मैं बाहर जाऊँ, इनको मैं पसंद नहीं औरत है। को कहती हूँ कि जरूर कोई ना कोई काम करो, चाहे तुम बूढ़ी हो, हम भी कर रहे हैं। ये सामने बैठे हैं, आप आपको इनसे शौक पूछें, है, आपको इनको लिपस्टिक बीवी का, आपको भाई, कपड़ों का, इनको बीवी तो आप पर्दे अपने वाली शौहर से चाहिए। हर वक्त नहीं मांगते, वो इनको- चिढ़ जाएगा। इनको बीवी पर्दे वाली चाहिए, ठीक है, लेकिन फुल फैशन वाली भी चाहिए। हाँ, तो आप अपने लिए भी कुछ कमाओ, कुछ बिल्कुल कमाओ, मैं कमाती इसलिए हूँ। कि आप मैं अपने ना कमाऊँ रोज तो ये जोड़े घर नहीं बना चले। सके, अपना लिपस्टिक ले, अपने चूड़ियां ले, बिल्कुल, अपने इतना कड़े भी ना ले। करें, हम इतना अपने भी शौहर हमारा से हक नहीं नहीं क्या है। कुछ मांगते, ऐसा नहीं हम है कि जो बिल्कुल ही कमाते अपने हैं हम आप को अपने हम ऊपर छोड़ दें। लगाते हैं। तो रोज ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मास्टर्स करके घर में बैठने की क्या जरूरत है? मैट्रिक कर लेती। ट्यूशन पढ़ाना अगर मैं छोड़ दूँ तो ये घर भी ना चले। ये एक बहुत बड़ा जुमला है कि ट्यूशन पढ़ाना छोड़ दूं तो ये घर भी ना चले। जी उरूज, क्या कहती हैं? मेरे ख्याल में आप अपनी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी कम और आप अपना क्रिटिसिज्म थोड़ा सा कम, बीवी को थोड़ा क्रिटिसाइज कम करें। भाई हर वक्त तनकीद, हर वक्त दूसरी औरतों की बातें। पड़ोसन को देखो शाम में कितना अच्छा तैयार होकर शौहर के साथ गई है, आप भी ले जाओ। देखो आप सर- क्यों पड़ोसन की औरतों पे इतना फोकस क्यों? इतना अपनी बीवी पे कर लो तो शायद आपको भी एहसास कमतरी आपका खत्म हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता, हर आदमी एक जैसा नहीं होता। देखिए सर- मेरे भाई भी हैं, वो बीवियों पे बहुत अपने तौर पे बहुत अच्छे से उन्होंने रखा हुआ है। ठीक है, आप कम दो लेकिन आप तरीके से करो। आप एक कंजूसी होती है नहीं। देखिए, सब लोगों को लगता है कि उनका भाई और उनका बाप, मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरा भाई और मेरा बाप दुनिया के सबसे अमेजिंग हस्बैंड्स हैं और वो बहुत खुश रखते हैं, मगर उनकी बीवियों से पूछें, यानी कि अपनी वालदा से बात करें और अपनी भाभी से बात करें। दूसरी चीज़ साहिर जो मैं कहना चाहूँगी, जैसे ये कह रही है कि इनके हस्बैंड को शौक है कि हेयर डाई चेंज कर लें और फैशन कर लें। अब इतने सारे शोज़ होते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आप लोगों के पास आ गए हैं। अब बाल डाई करने के लिए आपको सैलून में जाके 3, 4, 5 हज़ार रुपये खर्च करने की पैसों की तो आपको- जरूरत है ना। बिल्कुल मैं बिल्कुल आप ठीक कह रही पॉकेट मनी ये मेरे हाथ में नहीं देते हैं। नहीं, देखें, ये अगर आप कहते हैं जो afford- जिस चीज की जरूरत है लिख के दे दो, मैं ला दूंगा। क्यों? हमारी जरूरत नहीं है, आप हमें पॉकेट मनी अगर आप मंथली थोड़ा बहुत भी बीवी का आप दे रहे हैं तो इतना भाई मेरा राइट बनता है कि आप मंथली आप थोड़ा बहुत मुझे दें।
अच्छा, ये तो खैर हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो औरत को उसके मीन्स प्रोवाइड करे, अगर वो उसको अलाउ नहीं करता कि वो बाहर जाए और काम करे। लेकिन थोड़ा सा ख़वातीन को भी चाहिए कि अपनी जो एक एक्सपेक्टेशंस तो मैं नहीं कहूँगी, अपनी ज़िंदगी में जो एक एटीट्यूड है टुवर्ड्स हस्बैंड्स, वो थोड़ा सा चेंज करें। हमारे यहाँ औरतें बहुत अग्रेसिव हो गई हैं अपने रिलेशनशिप को लेके, और ये जो बराबरी की बुनियाद है और ये जो सब बातें हैं, ये कहीं नहीं आती। आपके रिस्पेक्ट का रिलेशनशिप होता है, जब आप वो कायम कर लेंगे ना, तो आपको बराबरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू जी। कोई कुछ कहना चाहता है यहाँ से? किसी का कोई सवाल है? एनीवन अपना हाथ उठा दीजिएगा और मैं आपसे बात कर लूँगा। एनीवन, इन लोगों से कोई बात करना चाहता है, कोई सवाल करना चाहता है? किसी का कोई सवाल है? नो वन। ओके, एक छोटा सा ब्रेक है जी। कुछ कहना चाहती हैं सुंदर साहब जी? मुझे इनके हस्बैंड से ये पूछना है क्योंकि मुझे उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा इग्नोर हुई हुई हैं और वो तरसती हैं कि शायद उनके शौहर उनकी कोई तारीफ़ करें और उनको भी उसी तरह से सराहें जैसे वो दूसरी लड़कियों को देखते हैं और उनकी तारीफ़ करते हैं। तो वो क्यों अपनी बीवी को इतना इंसल्ट क्यों करते हैं? आपने बिल्कुल बजा फरमाया। शौहर हमेशा मुंतजिर होता है कि बीवी की हल्की सी मुस्कुराहट का, लेकिन मैं जब भी आता हूँ तो इनका चेहरा बना हुआ होता है, मूड अजीब सा होता है, तो इससे मैं भी डिप्रेस हो जाता हूँ। आप भी उनसे कहें कि आपने उनको पूरा दिन बड़ा याद किया। ये सिर्फ एक्सपेक्टेशन जो है वो आपकी एक तरफ की क्यों होती है? मर्द की कि औरत ने लिपस्टिक लगाई हुई है, वो दरवाज़ा खोलेगी और वो बहुत मुस्कुराएगी। हो सकता है वो भी पूरा दिन बहुत थक गई हो, 4 बजे 5 बजे 6 बजे जब आप आए, हो सकता है वो भी चाहती हो कि आप कोई अच्छी बात करें उससे। यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज जब इंसान काम से थका आ रहा घर पे आता है तो उसके चेहरे पे थकावट होती है। तो अच्छा ये बताइए, आपकी बीवी को एक और शिकायत है कि आपकी दोस्तियाँ बहुत हैं। आपकी, एक मिनट, आपकी दोस्तियां बहुत हैं और ख़वातीन से बहुत दोस्तियां हैं, ये क्या वजह है? एक छोटा सा ब्रेक है जी। ब्रेक के बाद इनकी ये शिकायत है कि ये पैसा दूसरी ख़वातीन पे खर्च करते हैं। ये समझ में नहीं आती बात। एक छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। शुरू में आप बहुत अच्छे से काम करती थी, पता नहीं अब आके आपको क्या हो गया? नहीं, अब मुझे कुछ नहीं हुआ है, आपको कुछ हो गया और बहुत कुछ हो गया है। ऑलराइट जी, वापस आ गए हम। आपको शिकायत है कि आपके हस्बैंड जो हैं वो दूसरी ख़वातीन से दोस्तियां रखते हैं। आपने मैसेजेस, SMS, व्हाट्सएप सब कुछ देखे हैं और ये दूसरी ख़वातीन को चीज़ें दिलाते हैं, आपको नहीं दिलाते। जी, आप क्या कहते हैं सर? देखिए सर, मैं जहाँ जॉब करता हूँ बहुत सारी लड़कियाँ जॉब करती हैं, वो मेरे काम का हिस्सा हैं। अगर मैं उनसे कोई बात करता हूँ, SMS करता हूँ, तो सिर्फ काम के हिसाब से करता हूँ और इसमें कोई बुराई नहीं होती। तो आपने जो आपके साथ काम करती हैं ख़वातीन, उन्हें तोहफे क्यों देते हैं? उन्हें तहाइफ क्यों दिलाते हैं? उन्हें परफ्यूम्स क्यों देते हैं? उनके लिए जूते क्यों लेके आते हैं? बहुत सारी और चीज़ें हैं। देखिए, जब उन कोई बर्थडे सेलिब्रेशन होती है, उनकी बर्थडे होती है, तो वो भी हमें देती है। तो भाई बर्थडे तो मेरी भी होती है, एज ए फ्रेंडशिप। बर्थडे मेरी भी होती है। ये एक फूल लाके मुझे यूं दे देते हैं, कहते हैं बीवी के लिए तो इतना ही बहुत है कि शौहर हंस के देख ले। हमें आप हंस के देख लो और दूसरों को आप इतनी इतनी शॉपिंग करा रहे हो और ये सब करा रहे हो। देखिए, वो फ्रेंड्स हैं और ये बीवी हैं। बीवी का तो पहले हक होता है भाई, तो मैं बीवी का इनका तो हक पहले देता हक होता है। हूँ, ये नाशुक्री हैं। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, शादी को 3 साल हो गए, आपने कौन सा गिफ्ट ऐसा है कि मुझे ला के दिया हो सिवाय एक फूल के? आप भूल गई हैं, मैंने बहुत सारे गिफ्ट्स दिए आपको। जो शादी पे मिले थे ना भाई, वो जमा थे सारे, वही निकालते हैं, वही पैक करते हैं, वही दे देते हैं। ये क्या सही क्या? अच्छा, आपने इनकी अब तक कितनी दोस्तियां हैं जो आपको लगता है कि नहीं होनी चाहिए? भाई ऑफिस की जितनी भी कुलीग्स हैं तो सबका ख्याल रखना तो ये अपना फ़र्ज समझते हैं ना। उनको सैलरी टाइम पे नहीं मिली तो ये पहले इनको हेल्प आउट कर देते हैं। अगर किसी की मदर बीमार है, उनको ज़्यादा ज़रूरत है किसी की, तो ये पहले बाइक भगाते हुए पहुंचते हैं। किसी के घर में बर्थडे है तो पहले जाके सेलिब्रेशन की तैयारी से लेकर एंड में जब तक प्लेटें ना उठ जाएं, जब तक ये वहाँ बैठे रहते हैं। बिल्कुल, बहुत दिल लगता है इनका। ऑफिस में जेंट्स भी तो हैं, उनके घर कभी कोई दावत नहीं होती है, उनके घर कभी किसी के माँ बाप बीमार नहीं होते। सिर्फ औरतों के घर में प्रॉब्लम, हंसी खुशी और दुख जो है वो औरतों के घर में ही होता है, लेडीज़ के घर में ही होता है। कभी मैंने इनके मुंह से नहीं कहा कि जाहिद, शाहिद, फरहाद किसी के घर में कुछ हुआ हो। सिर्फ लड़कियों के घर में इनके साथ मतलब मुझे एक होते बात हैं। बताइए, आपको क्या ऐसा लगता है कि मतलब अगर ऑफिस में 2, 4, 6 जितनी भी लड़कियां हैं, अगर किसी इंसान का किसी के साथ अफेयर हो या किसी के साथ कोई खास किस्म की फ्रेंडशिप हो तो किसी एक लड़की के साथ मैं आपको सिर्फ एक बात कहूँगी, बीवी से ज़्यादा शौहर को कोई नहीं समझ सकता, ठीक है? एकदम से कहाँ तो इनको एकदम से इंटरेस्ट हो गया,
नहा धो के खुशबू लगा के तैयार होके जाना, कहाँ तो बाल इनके जैसे थे इनको अच्छे लगते थे, अब तो बगैर डाई के इनसे सबर नहीं होता, ठीक है। उसके बाद बाहर हम मुझे नहीं ले जा रहे हैं, लेकिन बाहर से अगर कहीं अर्जेंट कॉल आ गई, जितनी भगदड़ में ये तैयार होते हैं, गिरते पड़ते, कपड़े निकल रहे हैं, चीज़ें आ रही है, परफ्यूम लग रहा है, भागते भागते दरवाजे में जाते जाते पलट पलट की चीज़ें देख के अपना पूरा, तो मैम इतना बीवियों को आइडिया हो जाता है कि किसी दोस्त ने बुलाया है या किसी गर्लफ्रेंड ने बुलाया है, ठीक है। जी भाई। देखिए सर, इनके पास हमेशा इसी तरह शिकायतों के अंबार लगे ही रहते हैं। है, आप बता दें, अगर आप इनको क्लियर करें चाहिए ना, कि मुझे शिकायत है तो मैं बता रही हूँ, आप क्लियर कर दें कि ऐसा कुछ नहीं है, और ऐसा इनकी करते शिकायत हैं गलत है, ये हद से ज्यादा एक्सपेक्ट करती है मुझसे। तो आप थोड़ा बहुत ही पूरा कर दें। मैं थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा खासा करता हूँ, मैं लेकिन जहाज तुम्हें की कदर ख्वाहिश नहीं कर रही हूँ, है। आप साइकिल पे ही ले जाएं, आप तो इतना भी नहीं कर रहे हैं। देखिए साहिर साहब, बहुत महंगाई है, साइकिल भी अफोर्ड नहीं इंसान कर की जितनी सकते। चादर उतनी ही पाँव फैलानी चाहिए। किसी के महल देखकर अपने झोंपड़े नहीं जलाए जाते। तो दूसरों के लिए भी यही रखे। वो सिर्फ, अगर इतनी महंगाई है, अगर फोन आ रहा है कि मेरी बर्थडे है, तो आप एक्सक्यूज कर लें। वो सिर्फ मेरी कुलीग हैं, मैं उनसे उसी तरह बिहेव करता हूँ। 10,000 12,000 का जोड़ा फटाफट खरीद के गिफ्ट पैक किया और बर्थडे में आप चले गए, तभी तो पैसा खर्च हुआ। देखें, बीवियों का ज्यादा हक होता है, कुलीग्स का भी हक होता है, ये मत समझें। जो आपके साथ काम करते हैं, आपको उनसे हमदर्दी होती है, आपको उनकी जायज़ नाजायज़ बाज़ दफ़ा ख्वाहिशात थोड़ी बहुत पूरी कर दें, या बीमार हैं, उनकी माँ बीमार है, इयादत के लिए ज़रूर जाएं, और ऐसा करना तो सवाब का नहीं मैम, काम है। हमदर्दी करते हैं मुझसे, लेकिन ये हमदर्दी है मुझसे कि करते हैं out of और the way expectation बिल्कुल दूसरों की चले पूरी जाएं, करते हैं। जैसे ये फरमा रही हैं, वो गलत है। लेकिन कुलीग्स का और जहां आप काम करते हैं, जहां उठते बैठते हैं, उनका ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है, उतना ही जितना कि आपको रखना चाहिए। ये कहूँगी कि मेरे ख्याल से इतनी ज़्यादा बुरी मानने वाली बात नहीं थी कि अगर वो कोलीग्स का ख्याल रखते हैं, बर्थडेज़ में जाते हैं, आप इसको बहुत ज़्यादा पर्सनल और प्रोमिनेंट ले रही हैं, और आप बर्थडेज़ में इनको साथ क्यों नहीं लेके जाते? सवाल है आपसे। मैं इनको ले जाता हूँ, इनको याद नहीं है, ये हमेशा नेगेटिव सोचती हैं, इनकी सोच नेगेटिव है। भाई बात सुने, अगर किसी की अम्मी की डेथ हो गई, चलो तैयार हो जाओ, कौसर जाना है ना, वहाँ पे अयादत है। अच्छा, किसी की कोई बीमारी है, पूछने जाना है, अल्लाह खुश होता है। जब खुशी का कोई मौका है तो अकेले ये तैयार होके निकल जाते हैं। हर बुरे वक्तों के लिए बीवी साथ रहे, और अच्छे मौकों पे जब सेलिब्रेशन है तो वहाँ ये अकेले ये होते हैं। बिल्कुल गलत बात है, नहीं, इसमें जरा भी सच्चाई नहीं है। भाई मैं तो ये कहूँगा, जो आपकी गुफ्तगू है, मैं खैर कोई तफ्तीशी ऑफिसर तो नहीं हूँ इस वक्त, मुझे लग रहा है यहाँ इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मैं खुद एक ऐसे शोबे से हूँ जिसमें मेरे क्लाइंट्स सारी ख़वातीन हैं, और ये पिछले 30 साल से है। जो चीज़ आप कह रहे हैं उसमें मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ। मिसेस खान ब्रॉड माइंडेड है ना, उसका दिमाग है ना, खुला दिमाग। मेरा अगर बयान ऐसा मुकम्मल दिमाग होने होता दीजिए। तो आप अपना काम ही ना कर जज साहब, मेरा बयान तो मुकम्मल होने दें, मैं तो अभी बोला ही नहीं। मैं जो आपसे कह रहा हूँ वो कहानी नहीं है, वो हकीकत है। प्रोफेसर मुइज़ मेरे टीचर हैं, मैं उनका एक वर्कशॉप कर रहा था मेट्रोपोल होटल में। उस ज़माने में मोटरसाइकिल हुआ करती थी और नया नया दौर था। मैं आपको बहन, आपको और भाई, आपको बता रहा हूँ कैसे ज़िंदगी चलती है। जब मैं वहाँ से अच्छे खासे पैसे भी दिए, क्योंकि कोर्स महंगा था, जब मैं वहाँ से खाना खा के डकार लेके चला हूँ, तो मेरे घर में मेरी जो छोटी बेटी है माहा, वो बीमार थी, और उसको मेडिसिन की वजह से इतने गर्म दवाएं दी गई थी कि छाले उसके मुंह तक आ चुके थे, लिहाजा उसको गोद में लेके घूमना पड़ता था, वरना वो रोती थी। जब मैं रात को आया हूँ और अंधेरे में हम पहुँचे वहाँ पे, तो मैंने अचानक उससे पूछा, याद आया कि ओ तुमने खाना खाया? उसने जुमला क्या कहा था, हम साथ बैठ के खाते हैं, तुम्हें कैसे खा लेती? उस वक्त मैं डकारें ले चुका था खाना खा के। शर्म और हया भी कोई चीज़ होती है, अगर गैरत अंदर हो ना तो फिर मामला भी होता है। मैंने उससे सिर्फ एक चीज़ पूछी थी, तुम लड़ती क्यों नहीं हो, लड़ क्यों नहीं रही? तो मेरी वाइफ ने जो कुछ कहा उस पर मेरी ज़िंदगी का महवर चलता है। वजाहत, मेहनत करो, जब कामयाब होंगे तो कामयाबी का समर सबको मिलेगा। एक दूसरे का साथ दें, ये मत सोचें कि तुम क्या कर रहे हो और तुम क्या करो। अगर इनकी तवक्कुआत हैं तो किससे पूरा करेंगे? आपसे तो करेंगे। ये बाहर जाएंगे किसी से पूछने के लिए? अगर आप जिनके लिए बात करते हैं कि उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे मामला हैं, उनको सही करना है, तो इनकी भी तो ज़िंदगी है। जब किसी को लेके आते हो तो याद रखो, अगर इन्होंने शादी की थी तो 2 व्हीलर से ही की थी, 4 व्हीलर से नहीं की थी, लिहाजा उसमें बैठने की ख्वाहिश ना करें। और अगर आपने की थी तो याद रखिए, अल्लाह सुब्हाना ताला कहता है, मर्द शौहर औरत का लिबास है
और औरत जो है, बीवी जो है, वो मर्द का लिबास है। जिस दिन आपकी ये गुफ्तगू बाहर निकलती है आप बेलिबास हो जाते हैं। खुदा के लिए अपने घरों को लिबास दीजिए। जी सर, कुछ कहना चाहते हैं? सर मैं यही चाहूँगा कि ये अपनी सोच को पॉजिटिव करें और मिलकर चलें, और मैं चाहूँगा कि हम नए सिरे से अच्छी ज़िंदगी गुजारें और ये सब पुरानी बातें भूल जाएं। यार सिंपल है, इनका ख्याल रखो, ये तुम्हारा ख्याल रखेंगी, दैट्स अबाउट इट। इतने ज़्यादा लाइफ को इतनी ज़्यादा वो मत बनाओ, इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती नहीं जितनी हम लोग बना देते हैं। आई डू अंडरस्टैंड कि मसाइल होते हैं, पैसे के बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, और पैसे की वजह से ये सारे ट्रबल्स जो देखते हैं हम, इसमें पैसा एक बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। बट एट द एंड ऑफ द डे ये बात याद रखिएगा, हैप्पीनेस या खुशी का ताल्लुक पैसे से हरगिज़ नहीं है। मैंने बहुत सारे पैसे वाले लोगों को बहुत टूटे हुए देखा है, और बहुत सारे ऐसे लोगों को जिनके पास कुछ नहीं है पैसे के एतबार से, उन्हें बहुत मुत्तहिद देखा है, उन्हें बहुत अच्छा देखा है, उन्हें ज़िंदगी अच्छी गुजारते हुए देखा है। छोटा सा एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद हमारी फाइनल स्टोरी, विल बी राइट बैक। तो आप अगर ठीक से खाना बना ले तो मैं कंप्लेन क्यों करूंगा आपको? पहले तो जब तक वो नहीं आई थी तब तक तो मेरे खाने बहुत अच्छे थे कि वाह 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 कितने अच्छे खाने बनाती हो। अब पता नहीं क्या हो गया। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तेरी मोहब्बत से सांसें मिली है, सदा रहना यूं करीब होके। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तेरी चाहतों में कितना तड़पे हैं, सावन भी तुझ बिन कितने बरसे हैं। जिंदगी में मेरी अब जो भी कमी थी, तेरे आ जाने से अब नहीं रही। तेरी वफाओं से जरा अमीर होके, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तालियां थोड़ी थोड़ी साथ हो। बाहों में तेरी अब यारा जन्नत है, मांगी खुदा से तू वो मन्नत है। जिंदगी मेरी अब तेरी हुई है, तेरे आ जाने से अब हो गई। सदा ही रहना तुम मेरे करीब होके, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। बहुत बहुत शुक्रिया सुंदर के लिए, बहुत सारी तालियां जी, थैंक यू। ऑलराइट जी, शौहर है काशिफ और काशिफ की बेगम है साइमा। इनकी शिकायत है वही जो पहले हमने सुनी थी, तवज्जो नहीं देते ये। लेकिन यहाँ थोड़ा सा मसला ज़रा और है। ये कहती हैं कि इनकी जितनी तारीफ़ नहीं, वो जितनी भी तैयार हो जाए तारीफ़ नहीं करती।
एक और लड़की है जो इन दोनों की रिश्तेदार है, उसे इनके शौहर बहुत पसंद करते हैं, उसकी बहुत तारीफ़ करते हैं, उसकी बहुत मिसालें देते हैं और बताते हैं कि वो कितनी अच्छी है, कितने अच्छे तरीके से बात करती है, कितने अच्छे कपड़े पहनती है, खाना बहुत अच्छा बनाती है, हर चीज़ उसकी ज़्यादा पसंद है। इन्हें ये शक है कि शायद कोई सिलसिला ऐसा है जो वहाँ है। तो सबसे पहले तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा, जी साइमा बताइए। मैं बस यही बोलूँगी कि हर शौहर को ये कंप्लेन होती है कि ये मेरी बेगम जो है ना तैयार नहीं होती, जब वो घर आएँ तो तैयार हो। मैं इनके लिए तैयार होती हूँ, खाना बना के रखती हूँ, टेबल सजा के रखती हूँ। जब ये घर आते हैं तो मुझे बोलते हैं इतना मेकअप क्यों किया हुआ है, और जब दूसरी लड़कियाँ मेकअप में आती हैं तो बोलते हैं वाह भाई वाह कितना अच्छा मेकअप किया था, तुम्हें तो ऐसा मेकअप ही नहीं करना आता। अब ये करते हैं। एक हमारे मेरे अभी थोड़े दिन पहले कपड़े ख़रीद के ले गए, मुझे इन्होंने इतना लड़ाई की कि इतने महंगे कपड़े ले आई, ये कर लिया वो कर लिया। उसके 2 दिन बाद इनकी कज़न है, वो आई वही कपड़े पहन के, बहुत अच्छे लग रहे हैं कपड़े। जब मेरे लिए महंगे तो उस पर क्यों अच्छे लग रहे हैं, मेरी लिए तारीफ़ ही नहीं करते। मैं कुछ भी कर लूँ इनके लिए, कहते हैं जी तुम। क्या कहना चाहते हैं काशिफ? साहिर भाई, मैं पूरा दिन ऑफिस में होता हूँ, ऑफिस से थका रहा घर पे आता हूँ। अब बंदा घर में रहता है, बिल्कुल कैजुअल रहता है, घर में तैयार होने की क्या ज़रूरत है फालतू का मेकअप करके। बंदा किसी ओकेशन पे जाता है, कहीं पार्टी में जाता है तो तैयार होता है, तो स्किन में क्या तारीफ जब वो तैयार होके आती है फिर तुम्हें क्यों अच्छा लगता है? वो तो किसी इवेंट पे आती है ना, वैसे तो रोज नहीं आ जाती वो। नहीं, वो वैसे भी आती है, आजकल तो बहुत ज़्यादा ही आ रही है। मतलब जब नहीं भी काम होता फिर भी आ जाती है वो तो। मतलब वो मेरी फ्रेंड है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। नहीं, फ्रेंड क्यों है, क्यों है फ्रेंड? मतलब बचपन से हम लोग साथ है, कजन है, तुम्हारी भी कजन है वो। हाँ तो कजन, मेरे तो इतना इंट्रैक्शन नहीं है, तुम्हारा क्यों ज्यादा है? पहले तो तुम मुझसे बड़ी तुम्हारी दोस्तियां थी, अब आगे क्या हो गया तुम्हें? दोस्ती थी ना, दोस्ती तक थी बस, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं था। अब भी कुछ नहीं है यार, वो सिर्फ हमारी दोस्त तो है। मेरी, और फिर बोलते हैं तुम जेलस हो रही हो, तो भाई जब मैं जेलस हो रही हूँ तो बात क्यों करते हो मेरे सामने, नहीं करा करो। अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसा समझते हैं कि जेलस हो रही हैं? तालियां बजा के बताइए, कितने लोग ऐसा समझते हैं? और कितने लोग, नहीं जोर से बजाइए तालियां ताकि मुझे पता चल सके कितने लोग ऐसा समझते हैं कि इनको जेलस नहीं होना चाहिए। वो लोग जो समझते हैं इन्हें जेलस नहीं होना चाहिए वो तालियां बजाएं, और वो लोग जो समझते हैं कि इन्हें जेलस होना चाहिए वो तालियां बजाएं। तो इनकी कंप्लेन तो किसी हद तक वैलिड है ना, सब लोग कह रहे हैं कि जी ये आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। साहिर भाई, मैं इनका बहुत ख्याल करता हूँ, इनको आए दिन जो है मैं नए ड्रेसेस दिलाता हूँ, इनको बाहर खाने भी लेके जाता हूँ। तारीफ भी करते हैं, जब लड़के ये कहते हैं ना मेरी बेगम तो तैयार नहीं होती, मैं तो तैयार भी होती हूँ, खाना भी अच्छा बनाती हूँ, कभी तारीफ ही नहीं की। यार मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। बोलते हैं इसमें तो नमक तेज कर दिया, अरे इतनी मिर्चें डाल दी, बस इनको यही कंप्लेन रहती है। तो आप अगर ठीक से खाना बना ले तो मैं कंप्लेन क्यों करूंगा आपको? पहले तो जब तक वो नहीं आई थी तब तक तो मेरे खाने बहुत अच्छे थे कि वाह 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 कितने अच्छे खाने बनाती हो। अब पता नहीं क्या हो गया। शुरू में आप बहुत अच्छे से काम करती थी, पता नहीं अब आके आपको क्या हो गया? नहीं, अब मुझे कुछ नहीं हुआ है, आपको कुछ हो गया और बहुत कुछ हो गया है। और फिर मैं बोलती हूँ तो बोलते तुम शक करती हो, तुम जेलस होती हो। आपने उसके हाथ का खाना खाया है? अच्छा, एक मिनट यहाँ रुक जाओ। वो लोग जो ये समझते हैं कि इन्हें शक नहीं करना चाहिए वो तालियां बजाएं, और वो लोग जो ये समझते हैं कि इन्हें शक करना चाहिए वो तालियां बजाएं। अच्छा, एक सवाल है आपके लिए, काशिफ के लिए, साइमा के लिए, दोनों। काशिफ के लिए ओके। ये अक्सर मर्दों को ये क्या होता है कि भाई हम ऑफिस से आए हैं थके हुए, क्या औरत सुबह से काम कर रही होती, क्या वो नहीं थकती? वो तो बच्चे भी देख रही होती है, घर का काम भी कर रही होती है, खाना भी पका रही होती है, यहाँ तक कि अगर घर के अंदर कोई मसला हो जाता है तो बाहर से प्लम्बर या किसी को बुला के वो भी ठीक करा रही होती है, सौदा सर्व बिल सब चीज़ों का वो कर रही होती है। क्या औरत नहीं थकती? क्या औरत के अंदर नहीं? और सेकंड बात ये है कि औरत, मर्द जो कहता है कि औरत तैयार क्यों है, अगर वो तैयार नहीं होती है तो कहते हैं मेरी बीवी तो बिल्कुल खूबसूरत नहीं है, बिल्कुल मासी बन के रहती है, और जो मेरी कुली के वो वाह क्या खूबसूरत है, क्या तैयार होकर आती है और क्या उसने ड्रेसिंग की हुई होती है। ठीक है, तो ये कहाँ का इंसाफ है? पहले आप बोलो। और एक बात मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपकी वाइफ किसी से फ्रेंडशिप कर ले तो आपको बर्दाश्त नहीं है, आप फ्रेंडशिप कर ले तो आपकी बीवी क्यों बर्दाश्त करे? देखें, मेरी किसी जो नहीं, सेकंड ये कि मैंने अक्सर देखा है कि वाइफ वगैरह बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है, उनको स्ट्रेस देते हैं, यहाँ तक के मारते हैं और बहुत, यानी वो मजलूम होती है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि एक हफ्ते के बाद भी, वो इतने जुल्म सहने के बाद भी, 2 प्यार के लफ्ज़ से वो औरत सब कुछ भूल जाती है, सब कुछ भूल जाती है।
और किसी का अगर कोई और कुछ कहना चाहता है तो प्लीज वो भी अपना हाथ उठा ले। जी जी काशिफ। देखिए साहिर भाई, मेरी कोई ऑफिस में कुलीग फ्रेंड नहीं है, हमारी म्यूचुअल कज़न है जिससे मेरी दोस्ती थी बचपन में, अभी भी है। हम लोग साथ फैमिली में आते जाते हैं। कहीं मैं कभी उसे प्राइवेट में कहीं नहीं लेके गया, कहीं घुमाने फिराने, बस नहीं, सिंपल मैसेज पे तो लगे हुए होते हैं हम। मैसेज में मैं जब आपकी बेल बजे उसी का मैसेज होता है। मुझे क्यों नहीं करती? मेरी भी तो कजन है। मैसेज पे आपने कभी कोई ऐसी वैसी बात पकड़ी? नहीं, सिंपल सलाम दुआ ही करते हैं ना, आपने एक तो दूसरे की तबीयत कोड पूछ लेते हैं लगाया कभी हुआ है। कभी। कोड लगाया हुआ है, हर अगले दिन कोड चेंज कर देते हैं, हर अगले दिन कोड चेंज नहीं कर नहीं देते ना, हैं। आप लोगों ने सुना नहीं, इन्होंने कहा कि एक दूसरे की तबीयत पूछ लेते हैं कभी कभी। तो तुम्हारी तबीयत कभी कभी खराब हो जाती है क्या? भाई वैसे ही बंदा जो है ना कैजुअली पूछ लेता है सलाम दुआ करने के लिए। कैजुअली कैसे करते हैं? फर्ज करो मैं वो लड़की हूँ और मैं तुम्हें मुझसे कैजुअली पूछो यार तबीयत कैसी है तुम्हारी आज? यार यार भाई वो बचपन से साथ है तो अच्छा बचपन से साथ हैं, ओके। नहीं तो मैं भी तो साथ हूँ। सॉरी एक्सक्यूज मी, आपको भी तो ख़वातीन लड़कियां फ़ोन करती होंगी, कहती होंगी हमें इधर कास्ट कर लें, हमें इधर बुला लें। ये थोड़ी कि आपका इश्क चल रहा है। अब जैसे मेरा मियाँ एडवर्टाइजिंग में थे तो उन्होंने बाबरा शरीफ को इंट्रोड्यूस किया, वो कई बातें मुझे सबकी बताते रहते हैं। उस वक्त के इसको मैंने कास्ट किया था, इसने ये काम किया मेरे साथ, इसने। मैं तो कभी जेलस फील नहीं होती। मैं कभी अगर किसी मर्द के साथ बैठी हुई होती हूँ टीवी पे, ना वो जेलस होते हैं, वो भी ब्रॉड माइंडेड ओपन माइंडेड है, मैं भी। हमारी कभी इस बात पे लड़ाई नहीं। एंड वी लव ईच अदर। बड़ी बात है। जी क्या कहती हैं बहन? मैं बस यही बोलूँगी कि वो मेरी भी कज़न है, वो मुझे भी मैसेज कर सकती है, मुझसे भी कभी हाल पूछ ले। तो आपसे कैजुअली कभी हाल वाल नहीं पूछती हो? नहीं, मेरी तो तबीयत ख़राब ही नहीं होती ना, उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है। असल और मुझे पता ही नहीं होता कि इनकी तबीयत ख़राब है। रात को आएंगे, सो जाएंगे, जब पता चले रात में मैसेज आते हैं तो फिर पता चलता है कि इनकी तबीयत ख़राब है। असल में साहिर भाई खाने बाने से इनको बस सिर्फ लड़ना आता है। होंगी ना, क्या तुम्हारी बीवी लड़ने लग जाएगी तुमसे? मैं कहाँ से आ गया इसमें? मुझे डाल दिया, बोले मुझे लड़कियां फोन कि हमें इधर कास्ट कर लेना, या सुबह मॉर्निंग शो में। नहीं, मुझे ऐसा कोई फ़ोन नहीं आता और ना ही मुझे कोई ख़वातीन ने कभी ये कहा है। एक बात मैं बहुत फ़ख्र के साथ कहता हूँ हमारी टीम के बारे में और अपने चैनल के बारे में, और मैंने जहाँ जहाँ काम किया है मीडिया के बारे में शायद बहुत सारी गलत चीज़ें आप लोगों तक पहुँचती हैं, लेकिन ये बात बहुत हकीकत है कि हमारे यहाँ जितनी इज़्ज़त जितनी रिस्पेक्ट दी जाती है वो शायद कहीं नहीं दी जाती होगी। मैं आपको ये पूरे वसूख के साथ कह रहा हूँ। जितनी ख़वातीन जो मुझे कॉल करती हैं और जो मुझसे बात करती हैं, मेरा पहला लफ्ज़ उनके लिए बेटा होता है, चाहे वो किसी भी उम्र की खातून हो, किसी भी उम्र की खातून हो। बिकॉज आई थिंक कि आप मेरी एक्सटेंडेड फैमिली हैं, आप मेरी फैमिली हैं। मैं अगर आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता तो मैं दुनिया में किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता। दैट्स व्हाट इट इज़। तो मुझे ना तो कोई ऐसा फ़ोन आता है और ना ही मैं ऐसे फ़ोन एंटरटेन करता हूँ। जो अगर कोई ऐसा किसी ने मुझसे कभी कोई इन्फॉर्मेशन पूछी तो जहाँ मुझे भेजना होता है मैं वहाँ उनको भेज देता हूँ। छोटा सा ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद इसका एक ट्विस्ट है और उस ट्विस्ट के अंदर आपकी मुलाकात हम किसी से करवाने जा रहे हैं। अभी पता चल जाएगा कि क्या होना है, क्या वाकई कोई ऐसा सिलसिला है जिस पे साइमा को शक होना चाहिए। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जब आप मुझे मौका देते तभी तो मैं शक करती हूँ। कभी मैंने किसी चीज़ की कंप्लेन की? आप खुद ही मुझे शक का मौका दे रहे हैं ना। मैंने अभी कभी आपको कहा कि आप इस तरह से तैयार होकर मेरे सामने आए? ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। एंड जी अपनी सफाई में आप कुछ कहना चाहते हैं सर? भाई मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि इनको समझना चाहिए, जैसे मिसेस खान ने इनको बताया, मैं छोटी छोटी कैसे बातों में समझूं? शक ना करें। घर का माहौल बिल्कुल पुरसकून रहने दें, मुझे भी सुकून से रहने दें, खुद भी सुकून से रहें। छोटी छोटी बात पे शक, मैसेजेस चेक करना, इस तरह से तलखियाँ बढ़ती है आपस में, और कुछ नहीं होता। साहिर भाई आप मेरी बात सुने। लोग कहते हैं, कंप्लेन करते हैं कि बेगम को ना पैसे मांगती है। मैं तो पैसे भी नहीं मांगती, खाना बना के रखती हूँ। सिर्फ क्या चाहती हूँ कि तारीफ करें, तारीफ भी नहीं करते और फिर मेरे सामने दूसरे लड़कियों की बढ़ चढ़ के तारीफ करते हैं। फिर बोलते हैं तुम जेलस होती हो, तुम शक करती हो। जब आप मुझे मौका देते तभी तो मैं शक करती हूँ। कभी मैंने किसी चीज़ की कंप्लेन की? आप खुद ही मुझे शक का मौका दे रहे हैं ना। मैंने अभी कभी आपको कहा कि आप इस तरह से तैयार होकर मेरे सामने आए? आपकी रिस्पेक्ट मेरे दिल में है, फिर जो दिल जब से वो करता हूँ तैयार मैं। होके आती है तो आपको क्यों अच्छी लगती है? ये बता दें मुझे। वो तो वो दो का क्या मतलब है?
वो बेचारी कभी कभी आती है वो। हेलो भाई, कभी कभी तो नहीं आती ना। स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि आपकी रिस्पेक्ट मेरे दिल में है, आप कभी कभी आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। मुझे एक्सप्लेन करें और आप ये जान लें कि बाय द वे यहाँ पे मेजॉरिटी के अंदर खवातीन है, तो आपने यहाँ से चल के भी जाना है, सोच लें। मतलब मेरा कहने का मकसद है कि बंदा कभी कभार तैयार होकर सामने आ जाए, पता चलता है। तो ये अब रोज़ ही इनका रूटीन है। मैं ऑफिस से आता हूँ, ये जो है ना फुल मेकअप करके लिपस्टिक लगा के आके ना वो परांदा परांदा करके सामने आ जाती हैं। अच्छा ये बताएं कि जिस तरह आप अपनी फ्रेंड्स को यार तुम्हारी तबीयत कैसी है का मैसेज करते हैं, आप अपनी वाइफ को हफ्ते में कितनी दफ़ा ऑफिस जाने के बाद कभी भी मैसेज नहीं। करते हैं कि यार तुम्हारी तबीयत कैसी है? लेकिन ऑफिस में जो है ना बंदा बहुत ज़्यादा बिजी होता है, तो इनका मैसेज आता है, मैं रिप्लाई इनको फ़ौरन करता हूँ, पूछे इनसे, जैसे ही फ्री होता हूँ जब मैं फोन करूंगी तो इनका रिप्लाई आएगा, वरना चाहे मैं बुखार में हूँ, उनको पता भी होगा मुझे बुखार है, कभी नहीं पूछेंगे कि तुम्हारी तबीयत ठीक है या नहीं है। या अच्छा मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, मेरे ख्याल से और बहुत सारी ख़वातीन भी यहाँ पे इस बात को सुन रही हैं। ख़वातीन को इतना शौक क्यों होता है कि दूसरा बंदा उनकी तारीफ़ करे? अगर आप खूबसूरत हैं, आप तैयार हैं, आप अपने लिए तैयार हैं, आपको ज़िंदगी अल्लाह ने आपके लिए दी है, इसकी कदर करें, ठीक है? बाप भाई बहुत सारे लोगों के बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं, लेकिन बहुत सारे मर्द बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, वो तारीफ़ करना बेहतर नहीं समझते या उनको अच्छा नहीं लगता। बट आपकी ज़िंदगी अल्लाह ने आपके लिए दी है, इसको इन्जॉय करें, ठीक है? इसको अच्छा अगर लग रही हैं आप, खुद अपने आप को शीशे में देखें, खुद अपने लिए गाना गाएं, गुनगुनाएं, अपनी ज़िंदगी में खुद खुश रहेंगी, सब खुश रहेंगे। मैं इसलिए करने लगी हूँ क्योंकि ये मेरी तो करते नहीं है, लेकिन मेरे सामने जानबूझ के दूसरों की करते हैं, फिर मुझे बुरा लगता है, फिर मैं कहती हूँ कि मैं भी तैयार हूँ, शायद मेरी भी तारीफ कर लें, लेकिन करते ही नहीं है ये। अच्छा, अब जब ये तारीफ़ नहीं करते और उन्होंने मान भी लिया है कि वो तारीफ़ नहीं करते, आगे का आपका क्या राय अमल है? मैं तो बस ये बोलूँगी कि अगर मेरी नहीं करते तो दूसरों की मेरे सामने नहीं करें बस। आप तैयार हैं इस बात के लिए कि आप दूसरों की नहीं करेंगे? नहीं, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो करेंगे। जैसे ही वो सामने आती है, इनकी तारीफ के लफ्ज निकलते हैं इनके मुंह से। असल में अच्छा, नॉर्मली क्या कहते हैं ये तारीफ में? आज तो तुम बहुत अच्छी लग रही हो, तुम्हारी लिपस्टिक का कलर तो बिल्कुल सूट से मिल रहा है, ये तक बोलते हैं उसे। बहुत अच्छा कलर तुमने चूज किया है कपड़ों में। असल में भाई वो लड़की बड़ी कैजुअल सी और बहुत ही जो है ना, उसके बोलने का अंदाज देखें, इतना वो शाइस्ता मेरी बोलती है। कजन भी है, जैसे आपकी कजन है वो मेरी भी कजन है। आप एक्चुअली दरअसल खुद बहुत एक कैजुअल इंसान हैं, और कैजुअल बहुत आप मतलब आई थिंक हाँ बहुत कैजुअली मैसेज करते हैं, ऐसी कैजुअली तारीफ कर देते हैं, तो इनकी भी करते हैं कैजुअली। आप तो मेरे ख्याल में कैजुअल समझते हैं ना आप, इसका बात लफ्ज़ का मतलब ये है कि मतलब एवी, तो फिर इनकी भी एवी कर दिया करें, चुप हो जाएंगी वो। ठीक है, मैं आज के बाद ट्राई करूंगा कि इनकी तारीफ की ट्राई मतलब करूंगा मगर आप तो कैजुअल हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपको ये कभी बुखार में भी मैसेज नहीं करते? नहीं, ये तो गलत बात है। नहीं भाई, इन्होंने एक बार मैसेज किया था मुझे बुखार है, मैंने इनके भाई को फौरन फोन किया, इनको भाई को हॉस्पिटल लेके फोन जाओ। किया, भाई को। तो मैं ऑफिस में बिजी था ना, खुद कबूल रहे अपनी सारी बातें। मैं ऑफिस में बिजी था ना। ऑफिस में बिजी थे, अच्छा, उसको मैसेज करते टाइम आप फ्री हो जाते हैं, उसके लिए अलग से टाइम निकल जाता है। ऑफिस वालों को बोला होगा आधे घंटा मुझे दे दो, मैं उसको मैसेज पे बात करूंगा, बाकी काम बाद में करवाना नहीं जी, मुझसे। उस बेचारी का कभी कभी मैसेज आता है, रोज थोड़ी करती है वो। तो मैं भी कभी कभार बीमार होती हूँ, रोज थोड़ी हो जाती हूँ बीमार। तो मैंने केयर की ना, तुम्हारे भाई को भेजा ना, छोड़ तो नहीं भाई दिया ना को तुम्हें। भाई क्यों, आपको आना था ना, आप लेके जाते। तो मैं मीटिंग में बिजी था ऑफिस में, कहाँ से आता। अच्छा, तो फर्ज करें आप बीमार हो जाएं और ये आपको कॉल ना करे, तो फिर क्या करेंगे? फर्ज करें क्या होगा फिर? सिंपल सी बात है भाई, कुछ भी नहीं होगा, जो भाई मेरा आएगा लेके चला जाएगा हॉस्पिटल। इसमें इतना ज्यादा फील करने वाली बात नहीं है, ये छोटी छोटी बातों को फील करती है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बंदा जो है ना किसी की मजबूरी समझता है। अच्छा, तो मतलब ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि ये, तो इसका मतलब है नेक्स्ट टाइम जब ये बीमार हो, आपने पलट के पूछना नहीं है कि ये कैसे हैं? नहीं, फिर तो कैजुअली बिल्कुल नहीं पूछेगा। आपने कोई सवाल है? जी जी बताइए जी। सर, साइमा के लिए एक एडवाइस है कि वो थोड़े दिन उन्हें इग्नोर करना शुरू कर दें, उनके ऑफिस आने पे उन्हें के लिए रेडी मत हो, उनके लिए खाना मत बनाए। 2 दिन में उनकी वैल्यू का एहसास हो जाएगा। वो कंटिन्यूसली उन्हें फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही हैं, दैट्स वाई उन्हें उसकी वैल्यू का अंदाज़ा नहीं है। ऐसा गलती मत करना, ये तो जज्बात में बोल गई, ऐसे नहीं होता। अच्छा देखिए, अच्छा 2 दिन क्या? नहीं, हमेशा नहीं, 2 दिन उसको सबक सिखाने के लिए कर देना चाहिए। आपकी मर्जी है जी, आपकी मर्जी है। मैं इस सिलसिले में कुछ भी नहीं कहता। मेरे ख्याल में
आपको कम्युनिकेशन ज़रूर करनी चाहिए और कम्युनिकेशन की वजह से बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं। ये कहना कि क्योंकि देखें रिश्ते में अगर दरार आ जाए तो फिर वो बहुत गहरी हो जाती है, वक्त के साथ साथ मुश्किल होता है उसको सही करना। इन दोनों के जो मसले हैं वो बड़े कमाल मसले हैं। सबसे बड़ा मसला तो जो नवीद का है या इनका है वो ये मसला है कि जी ये लोग ये समझते हैं कि शायद एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। ये समझते हैं कि शायद ये कहीं नहीं जाएंगी और ये समझती हैं कि शायद ये कहीं नहीं जाएंगे। आज हमारे यहाँ ये जब मैं शो किया था इसका मकसद भी यही था, हमारे यहाँ डिवोर्सेस के रेशोज़ बहुत बढ़ रहे हैं, बेतहाशा बढ़ रहे हैं। छोटी छोटी सी बातों पे हम एक दूसरे का साथ छोड़ देते हैं। मैं किसी चीज़ की एडवोकेसी नहीं करता, लेकिन एक बात ज़रूर कहता हूँ, जहाँ मोहब्बत ना मिले वहाँ नहीं रहना चाहिए, वहाँ ज़बरदस्ती नहीं होती। लेकिन मोहब्बत को इतनी जल्दी गिव अप भी नहीं कर देना चाहिए कि आप मोहब्बत को ऐसे इतनी जल्दी गिव अप कर दें। जहाँ तारीफ़ों की बात आती है, आई अंडरस्टैंड कभी कभी मर्द बहुत बिजी होते हैं और शायद वो हमारे यहाँ का जो सोशल सेटअप है उसमें इतने ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते, बोल नहीं पाते हैं, शायद बता नहीं पाते। लेकिन अगर आप दूसरी ख़वातीन की तारीफ़ कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में कोई मुज़ायका नहीं है अपने बेगम से ये कहने में कि आप आज अच्छी लग रही हैं, आपने खाना अच्छा बनाया है। एंड सो वॉट अगर खाने में ज़रा सा नमक ज़्यादा हो गया तो इमेजिन दिस, मैंने दुनिया में सबसे अच्छा खाना अपनी माँ के हाथ का खाया। मैं ये नहीं क्लेम करता कि मेरी माँ दुनिया की सबसे बेहतरीन कुक है, मैं ये नहीं समझता कि उन्होंने शायद दुनिया में उनसे बेहतर कोई खाना बनाने वाला नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि मेरे लिए मेरी माँ ने दुनिया का सबसे बेहतरीन खाना बनाया, बिकॉज शी इज़ माई मदर। तो इमेजिन दिस, ये किसी की माँ है। एट द एंड ऑफ द डे उनके लिए इनसे बेहतर खाना बनाने वाला कोई भी नहीं है। आप तारीफ़ करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड। जो हमारे यहाँ का सोशल सिस्टम आ गया है और जो सोशल सेटअप आ गया है, वहाँ 20-20, 25-25 साल शादी को हो जाते हैं और हम एक दूसरे से अजनबी बनते बनते बिल्कुल अजनबी हो जाते हैं। बंद कर दीजिए म्यूज़िक, बंद कर दीजिए इसको, मेरे माइक को बढ़ा दीजिएगा। साइलेंस, इस पर ज़रा मैं कोई ख़ास एक बात करने वाला हूँ, प्लीज़ ज़रा सुन लीजिएगा। ये आप सबके काम आएगी और आपके काम भी आएगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप एक ही घर में रहते हैं लेकिन ज़िंदगी को शेयर नहीं करते, और कभी कभी आप हज़ारों लाखों मील दूर होते हैं लेकिन अपनी ज़िंदगी साथ गुजार रहे होते हैं। शादी का या रिश्तों का एक सर्टन मैजिक होता है, उस मैजिक की बुनियाद सिर्फ मोहब्बत पे होती है। लव कैन क्योर, लव कैन डू मिरेकल्स। प्यार का मिलना बहुत मुश्किल होता है लेकिन प्यार का खोना बहुत आसान होता है। प्यार जितना ताकतवर होता है उतना ही कमज़ोर भी होता है। प्यार जितने यकीन के साथ रहता है उतना ज़्यादा शक में भी आ जाता है। प्यार जितने मजबूत रिश्ते को बनाता है उतने ही प्यार की एक्सट्रीम उस रिश्ते को तोड़ भी देती है। ज़िंदगी का बैलेंस मोहब्बत की बुनियाद पे कायम है। एक और जज्बा होता है जिसे हम नफ़रत का जज्बा कहते हैं। लोग उसको बहुत नेगेटिव लेते हैं, मेरे सोचने का अंदाज़ मुख्तलिफ है। मैं उसको अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम समझता हूँ क्योंकि वो मुझे ये लगन देता है कि मुझे अपने आप को बेहतर करना, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए। हमारे यहाँ 3 कहानियाँ आ जाएं, तीनों कहानियों में एक बात कदर मुश्तरक थी कि हर आदमी सिर्फ अपनी बात कर रहा है, उसे दूसरे की आवाज़ नहीं आती, और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मैं और किसी की बात नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूँ। मेरे साथ एक शख्सियत का हिस्सा है कि मैं इम्पोज नहीं करता अपने आप को, मैं अलग हो जाता हूँ, हर बात में अलग हो जाता हूँ, मैं रास्ता अपना अलग कर लेता हूँ। उसका रीज़न ये है कि मुझे नहीं लगता अगर मैं रिश्ते में रह नहीं सकता तो मैं बेबुनियाद रिश्ते को कंटिन्यू नहीं करता, लेकिन ये मैं हूँ। हर आदमी के साथ ऐसा नहीं होता। याद रखिए, आप अगर चाहते हैं कि आपके रिश्ते बेहतर हों तो माफ़ करना सीखिए, कम्युनिकेशन अपनाइए, एक्सपेक्टेशंस वो कीजिए। एक्सपेक्टेशन करना बुरी बात नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस अगर पूरी ना हो तो शुक्र अदा कीजिए।
सब्र कीजिए। एट द एंड ऑफ द डे हम जिंदगी में बहुत अलग अलग होते हैं, लेकिन एक ही जैसे होते हैं। हमारी कहानी सबकी अलग है, पर इतनी सिमिलर है कि कोई हद नहीं। हम सबके नाम अलग हैं, रंग अलग है, नस्ल अलग है, प्यार की कहानियां अलग अलग हैं, लेकिन सबके आंसू एक ही जैसे होते हैं। दर्द सबका एक ही जैसा होता है, तकलीफ सबको एक ही तरह की होती है, ख्वाब सबके एक ही जैसे होते हैं, और बीवी सबकी एक ही जैसी होती है। नहीं, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं। रिलेशनशिप्स में सिर्फ इस बात का ख्याल रखिए कि मोहब्बत को मरने ना दें। मोहब्बत मर जाए फिर कुछ नहीं रहता। और सबसे आखिरी बात ये, एक सवाल है जो एक अंग्रेजी फिल्म द मैक्सिकन में किया गया है, एंड दैट क्वेश्चन इज, व्हेन डू यू से इट्स इनफ? कब कहेंगे आप कि बस सब बहुत हो गया? इसका सही जवाब है कभी नहीं। अगर प्यार है तो उम्मीद और गुंजाइश हमेशा बाकी रहती है दोबारा से बेहतर होने की। खुदा हाफिज़।